चलते हैं आपको उस पुरातात्विक वस्तुएं जो उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुए थे, वे पुरास्थल की ओर। सफर शुरू हो गया पुरास्थल की ओर जाने के लिए। और यह पुरास्थल में जो उत्खनन के माध्यम से वस्तुएं प्राप्त हुई है, वे लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक की साक्ष्य प्राप्त हुई है। उन साक्ष्यों की पुष्टि कर दी गई है। एकमात्र हम लोग दर्शन करने आए हैं उस स्थल का, उस पुरास्थल का, जहाँ पे ये सारी वस्तुएं उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो आइए ऊपर की ओर चलते हैं। और आप अगर कैमरा उधर घुमाएं तो देखिए, हमने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे जो पैतृक गांव है, ये वही गांव है जो नीचे की ओर आपको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है इन पहाड़ों से सटा हुआ है। इन पहाड़ों की निचली सिराओं से बिल्कुल स्पर्श करता हुआ हमारे पैतृक गांव का ये घर है। तो चले हम लोग ऊपर की ओर, फिर बात करते हैं अगले वीडियो में। उस मुख्य द्वार की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि ये इस ओर भी फोकस करें। यहाँ से आपको विभिन्न प्रकार की कुछ जानकारी मिल सकती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ, इसकी समाप्ति कब हुई, और जब इस कार्यों को आरंभ कर दी गई थी तब इसमें इकरारनामा राशि क्या लगा, ये सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। तो आइए उस मुख्य द्वार की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यही वह मुख्य द्वार है जो उत्खनन में हुई प्राप्त वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। आइए, मैंने इस भाग की अवलोकन कर लिया है। अभी आप जो स्वरूप देख रहे हैं, इसका कुछ रचना आपको देखने को मिल रहा होगा। आज से लगभग 5-7 साल पहले इस पहाड़ पे हमने ऊपर की ओर आया था, चढ़ाई किया था। बिल्कुल ऊपर से और एक उच्च स्तर का समतल स्थल था यह प्रस्थल। उत्खनन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इसके नीचे एक रचना है, और ये कहना अभी संपूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है कि इसकी स्तर मात्र इतना ही हो रहा होगा। इसके अंदर की भी कुछ न कुछ रहस्य है, जिसे फिलहाल प्रिवेंशन लगाया गया है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे ओर की ओर, इस पहाड़ की दूसरे ओर की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब उधर भी चल करके हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये वही पूरा स्थल है जहाँ विशालकाय बोल्डर नुमा चट्टान से यहाँ की दीवारों का निर्माण हुआ था। और आप ये वही आयताकार ईंट भी देख पा रहे होंगे। इन्हें छोटे छोटे कक्षों में विभक्त करने के लिए इन ईंटों का प्रयोग किया गया। ये आयताकार ईंट, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ विकास का कार्य प्रगति पर है। ये वही ईंट है जिसका जिक्र हमने किया था। आप देख सकते हैं इस ईंटों का प्रकार। ये आयताकार ईंटें काफ़ी सुनहरा ईंट है और काफ़ी ठोस भी। और देखिए, इन ईंटों के माध्यम से ये दीवार का निर्माण किया गया है, और कितनी बारीकी से
गोलाकार गुंबदाकार रूप इन्हें दिया गया है। कल्पना कीजिए कि उस वक्त न विज्ञान विकसित थी बहुत अच्छा ढंग से, फिर भी इस प्रकार का रूप दे दिया गया है। ये कम बड़ी बात नहीं है। वे चट्टान को का भी स्वरूप आप देख सकते हैं। उस चट्टान को भी और सुदृढ़ ढंग से सुसज्जित रूप से सजाया गया है। चलिए ऊपर क्या क्या डिटेल से इनको बढ़िया से समझेंगे हम लोग। आइए, हमने पिछले वीडियो में प्रणाल को दिखाया था। ये वही प्रणाल है जिसका कार्य किसी भी कक्ष के गर्भगृह से जल को निष्कासित करने का कार्य आया करता था। आप इस प्रणाल को अगर आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे तो ये खंडित प्रणाल है, जो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। देखिए, इस जगहों से समझ पा रहे होंगे। ये वही खंडित प्रणाल है जिसका एक अवशेष यहाँ रह गया है और मुख्य अवशेष संग्रहालय में इकट्ठा कर दिया गया है। इस प्रणाल को आप देखेंगे और ये प्रणाल तो आपको दिख गया। एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ज्ञानवान इंसान हूँ कि हर बात को सच ही कह दूँ, अनुमान हमारा सच निकल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ मैं, इसे आप गौर से देखें। जहाँ तक मुझे लग रहा है यह स्ट्रक्चर इस बात को इंगित करती है कि ये एक पेडेस्टल के रूप में काम किया जाता होगा इसका। और ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, यहीं पे मूर्ति स्थापित की गई होगी। कुछ छोटे छोटे ऐसे भी मूर्तियाँ मिली है। और मूर्ति की स्थापना के बाद पूजा पाठ हेतु जब उसकी पूजाएं की जाती होगी तो जलाभिषेक के दौरान, चाहे वो जल के माध्यम से किया गया हो या दुग्ध के माध्यम से किया गया हो, आप देख सकते होंगे इस नाल के माध्यम से यहाँ तक आया और यह इस नाल के माध्यम से यहाँ तक आया। और आ करके इसकी प्रवाह को देखें। यह प्रवाह स्थल इस प्रणाल के माध्यम से यहाँ तक आपको जाते हुए दिखता होगा। और ये प्रणाल के माध्यम से इसे बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता होगा। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कुछ वीडियो में अगर इनका प्रयोग स्नानागार के रूप में कहा भी हो तो वो सत्य हो, क्योंकि अब अंदर की ओर आने के बाद यह स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा इंगित कर रही है इस बात को। ये भी वैसे ही कुछ स्थल है। आप देखिए, ऐसे बहुत सारी स्थलों की हम चर्चाएं करेंगे। आते हैं इस ओर, आइए। आप एक प्रणाल वहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसे देख के भी अनुमान लगाया जा सकता है। उस भाग को जूम कीजिए, दिखेंगी। मज़े की बात यह है, इसकी दीवार की मोटाई पे चर्चा अगर हम करें तो इसे एक वैसी मानसिकता को सेट करके निर्मित किया गया था कि यदि तगड़ा से तगड़ा भूकंप भी आ जाए तो तनिक भी यह दीवार इधर से उधर नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है, आते हैं। ये जो शिला है, इन शिलाओं की रचना को देखें आप। ये काली शिलाओं से निर्मित
मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस कक्ष की ओर प्रवेश करने का एक स्थल था, जिसे सुदृढ़ रूप और खूबसूरत रूप देने के लिए ऐसी रचनाओं का निर्माण किया गया। उस दौर में एक ऐसा रचना दे पाना, आप इन्हें जूम करके दिखाएं, ऐसा रचना दे पाना असंभव रहा होगा। ना जाने किन किन तरीक़ों से कितने समय लगे होंगे इनके निर्माण में। यह देख पा रहा हूँ मैं, ये है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। मज़े की बात यह भी है कि आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे एक लॉक का भी प्रयोग किया गया है एक शिला को दूसरे शिलाओं से संयुक्त करने के लिए। आप ये भी देख रहे होंगे इन शिला को इन शिला से लॉक करने के लिए क्लिप का लॉक का प्रयोग किया गया। वैसे यहाँ आप देखते होंगे, वैसे ही देखिए इस शिला को इस शिला से लॉक करने के लिए वैसे ऐसे ऐसे कितनी बारीकी से इसे निर्मित किया गया होगा। यहाँ पे कुछ मजदूरगण आपको दिख रहे होंगे जो ना काम को काफ़ी ईमानपूर्वक कर रहे हैं। ऐसे अनेक चीज़ों से मैं अवगत कराता रहूँगा। अब चलते हैं आगे की ओर, आइए। ये लाली पहाड़ी की वे उत्खनन क्षेत्र है, वह पूरा स्थल है जो आप देख पा रहे होंगे। कैमरा को हर दिशा की ओर मूव कीजिए एक बार, हाँ। और इस इन कक्षों को अगर बारीकी से की गई होगी, ऐसा ये भी लगता है, शायद मुझे पता नहीं। ये बीच का जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, इन क्षेत्रों को देखकर आभास हो रहा है कि कहीं यह किसी प्रकार का सभागार होगा या फिर वैसा स्थल जहाँ पे उस दौर के लोग सामूहिक स्नानागार के रूप में प्रयोग करते होंगे। और ये जो कक्ष की ओर आप दिखाएं एक बार, इन कक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वही कक्ष हैं जहाँ पे उस दौर की महिलाएं अपने पोशाक को बदलने में प्रयोग लाते होंगे। ये मुझे स्पष्ट रूप से कहना सही नहीं होगा, एक अनुमान के तौर पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विशेष ज्ञान नहीं है इस पुरास्थल के विषय में। और देखा जाए तो जितने भी पुरास्थल हुए होंगे, दावे के साथ हर वाक्यों को कहना मुश्किल हो जाता है। कुछ को आप दावा लगा सकते हैं, कुछ को आप अनुमानता ही कह सकते हैं। उस दौर में भी कितना विकसित हुआ करता था, एक सिंगल शिला के प्रयोग कर सीढ़ी बना दिया गया है दोस्तों। और ये सीढ़ियों को देखकर आज के दौर के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसा हम लोग अपने घरों में निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, मार्बल का प्रयोग करते हैं, सीमेंटेड सामग्रियों का प्रयोग कर जो सीढ़ी का ढांचा हम लोग प्रदान कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक सिंगल शिला का निर्मित ये सीढ़ी है
जो कि ऊपर की ओर आप देख सकते होंगे इन पुरास्थलों को। कितना ही सुदृढ़ ढंग से बनाया गया है इस पुरास्थल को। इस आकृति को देखकर ऐसा लगता है कि छोटी छोटी जल संग्रहालयों की प्रयोग हेतु इसे रचित किया गया होगा। आप देखिए, और ये भी कहना मुश्किल है कि उन्हीं कार्यों के लिए किया गया होगा। ये भी हो सकता है कि ऐसे स्थान का प्रयोग इस किला से निचले स्तर के अवलोकन हेतु किया गया हो। आप देख सकते हैं कि नीचे पूरा गांव बसा हुआ है और इसी गांव में ही मेरा घर है। मेरा पैतृक घर जो है इसी गांव में है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला है। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस रचना को। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मजदूरगण कार्यरत हैं जो इनमें प्रयुक्त ईंटों का मरम्मत करते हुए दिख रहे हैं। इन पुरास्थलों की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लोग कार्यरत हैं। कुछ क्षतिग्रस्त कक्षों की मरम्मत के लिए उधर कुछ मजदूरगण लगे हुए हैं। ऐसे अन्य सामग्रियों की भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बस बने रहें। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि यह वह पुरास्थल है जहाँ पे लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक की साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अर्थात कहना ये गलत नहीं होगा कि बौद्ध काल के समकालीन काल्यों से यह मेल खाती है। चलिए और भी कुछ देखेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। फ़िलहाल एक बार और मैं आपको इस कक्षों की संरचनाओं को दिखाना चाहूँगा जो आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ। इस ओर भी एक नज़र डाल सकते हैं। देखिए, इसकी निचली सिराओं की ओर चलकर देखें। इस किला के निचली शिलाओं की ओर चलकर देखें। किस तरह बनाया गया है। बंद कर दे, बंद कर दे वापी। सुरंग इसका देखिए। आइए इधर आइए। पहले तो इस प्रणाल का चिकनाहट को स्पर्श करके काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। क्या स्वरूप दिया गया। अब बात करते हैं इस प्रणाल का कार्य। तो देखिए, अंदर का जल को बाहर की ओर निष्कासित करना ही इसका काम था। और आप इस सुरंग को देख पा रहे होंगे, कंप्लीट दिख भी नहीं रहा। लाइट ऑन कीजिए तो। कर दिए। यह प्रणाल काफ़ी अंदर तक है और काफ़ी अंदर से इस प्रणाल को यहाँ की ओर लाया गया है। कितना आश्चर्यचकित होता है इसको देख समझ पाना। इसकी रचना कितनी बारीकी से की गई। इधर आइए तो।
इसकी रचनाओं को देखें, कितना बारीकी से पत्थर को कट करके डिज़ाइन लगाया गया है। ये दो पत्थरों में विभक्त है, एक निचले स्तर, एक ऊपरी स्तर, और दोनों विभक्त पत्थरों को आप देख सकते हैं किस प्रकार डिज़ाइन नुमा रूप दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक ही पत्थर से इसका निर्माण किया गया होगा। इस एक पत्थर से ही निर्माण किया गया होगा। और हम अंदर की ओर भी देख रहे हैं कि इस प्रणाल के माध्यम से जो भी जल निष्कासित हुआ करता था, इसको अंततः यहाँ से ही त्याग दिया जाता था। यह है हमारा 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का साक्ष्य। देखा जाए तो लगभग 700 600 1300 साल पुराना यह किला है। 1300 साल पुराना साक्ष्य मिला है। पता नहीं उसके पहले से भी ये किला होगा। 1300 साल यहाँ नहीं है। लगभग 15 से 20 पीढ़ियों पूर्व की यह इतिहास है। 15 से 20 पीढ़ियाँ, अजीब बात है। आइए ऐसी और भी चीज़ों को समझेंगे आगे चल कर के। आइए देखते हैं, इन रचनाओं की भी चर्चा थोड़ी सी करें हम। इसे आप देखें तो ये सीमेंटेड जैसा एक स्वरूप दिख रहा है और छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। इस छिद्र की ओर आप भी अब दिखा सकते हैं। इधर का जो जल है प्रवाहित होकर के यहाँ इकट्ठा हुआ करता होगा और ये इकट्ठित जल इस छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर निष्कासित होता होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हाँ देखिए छोटी छोटी छिद्र बने हुए हैं। ये छिद्रों से प्रवाहित जल निष्कासित कर दिया जाता होगा। और एक मज़े की बात ये है कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, ये जितने भी कक्ष नुमा बने हुए हैं, इन कक्षों का एक अलग अलग सेक्शन है फाइनली जल निकास का, जो कि ऐसी प्रणाल से अंततः त्याग दिया जाता होगा। आप देख सकते हैं ये गजानंद महाराज की एक छवि के रूप में जो खंडित प्रणाल है, इससे फाइनली इसका जल को त्याग दिया जाता होगा। और आप ये भी देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी ज़मीन की निचले स्तरों से कनेक्टेड नाल भी बनाई गई है, ताकि यह जल अंततः यहाँ आने के बाद ये अंदर ही अंदर बाहर की ओर निष्कासित कर दी जाती होगी। इसका कोई तो एक राह बना होगा और इस जल को अंततः नीचे की ओर, पहाड़ियों से निचले स्तरों की ओर निष्कासित कर दिया जाता होगा। देखने के बाद ये भी है कि इस प्रस्थल की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ मजदूरगण कार्यरत हैं। उत्खनन के दौरान भंगित दीवारों को, खंडित दीवारों को मरम्मत करते हुए यहाँ पे कुछ लोग आपको मिलेंगे। मुझे मालूम है ये लोग वे स्वरूप तो नहीं दे पाएंगे जिस हिसाब का स्वरूप यहाँ पे फिनिशिंग के साथ दिया गया है, लेकिन इतना है कि यह एक रूप दे देंगे
आप कुछ लोगों को देखते होंगे ईंटों को रचना देते हुए, देखिए कुछ को देखते होंगे उसे घिसने का काम कर रहे हैं। आप उधर भी देखते होंगे कुछ लोग काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ लोग आपको सफाई करते हुए दिख रहे होंगे अच्छी ढंग से, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर का ख्याल अच्छे और सुदृढ़ रूपों में रखा जाए। कुछ लोग को आप उधर देखते होंगे जो कि वहाँ पे अनावश्यक खरपतवार को साफ करते हुए नज़र आ रहे होंगे। किन्हीं लोगों को आप देख रहे होंगे वे आदेश दे रहे हैं, इस कार्य को करना है, उस कार्य को करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ऐसे सारी चीज़ों को आप देखिएगा, मेरे साथ बस वीडियो में बने रहें। और एक छोटा सा प्रतिमा मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे ख्याल से उत्खनन के माध्यम से निकली हुई इस प्रतिमा को दैव्य रूप में पूज्य योग एक स्थल प्रदान किया गया है। आप इन्हें भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये स्थल को, इस देवीय स्थल को अच्छे से समझिए। नटराज नुमा इसकी रचना दिख रही है और जो लोग सनातन पे सवाल उठाते हैं, सनातन धर्म पे जो सवाल उठाते हैं, थोड़ा सामने आइए। आप देख सकते होंगे इन देवियों की प्रतिमाएं। आप उधर से देखिएगा तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। उस और देखिएगा तो भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति इस शिला पे उत्कीर्ण दिखाई दे रही होगी। आप उधर से देखिएगा तो भगवान विष्णु की एक प्रतिमा उत्कीर्ण दिखाई देती होगी। आप इधर को आइएगा तो आप गजानंद को देखेंगे और बीच में मातृ देवी की प्रतिमाएं देखेंगे। साक्ष्य इतना पुराना है और हम कभी कभी हम में से कुछ ज्ञानी पुरुष सवाल उठा देते हैं सनातन धर्म पे। हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पुराना सभ्यता है। उस वक्त भी शिवलिंग, शिव जी का प्रतिमा, मातृ देवी की मूर्तियाँ उत्खननों के माध्यम से प्राप्त हुई। और आज से लगभग 3 शताब्दी की भी करें तो ये 1300 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं। और लोग सवाल उठा देते हैं सनातन पर। यह भी एक साक्ष्य है। अगर आप नहीं मानते हो सनातन धर्म को, ईश्वर को, माफ़ कीजिएगा, नहीं माने, पर दावे के साथ ये कहना उचित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है। ठीक उसी प्रकार दावे के साथ ये भी कहना उचित नहीं होगा कि ईश्वर को हमने देखा है। नहीं मानते हैं तो ठीक है, लेकिन इस बात का भी दावा करना कि मैंने ईश्वर को देखा है, बस एक आस्था है जो चली आ रही है, जो चलता रहेगी। और इस प्रकार से आप देखिए, ये प्रतिमा बहुत कुछ कहती है अपने आप में। और हाँ, हमने गांव का जिक्र किया था, तो आप ये गांव देख सकते हैं। इसको जूम कर दीजिएगा। ये वही गांव है। आप एक और देख रहे होंगे, एक और
और आप देख रहे होंगे ये कुछ पत्थर नुमा पहाड़ दिख रहा होगा आपको। ये उस ओर का गांव का उस छोर है, इसे काली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और हम जिस वक्त की वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं ये है लाली पहाड़ी की वीडियो। इसके रंग में ही इन्हें विभक्त किया गया है। लाल रंग को देखकर लाली पहाड़ी और काले रंग को देखकर काली पहाड़ी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साझा करते रहेंगे। बड़ा सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। इन पुरास्थलों की मैंने अवलोकन किया। अजब का एक सुकून दे रही है ये पुरास्थल। चलते हैं हम आगे की ओर। यह एक देव स्थल था, इस वजह से हमने जूता को उतार दिया। अब जी कर रहा है एक फ़ोटो ले लूँ यहाँ से। आइए चलिए आपको मैं ले चलता हूँ दूसरे और पहाड़ का दूसरे ओर। एक और तो हमने दिखाया। और मज़े की बात यह है कि अगर आप सक्षम हैं, सामर्थ्य हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड का भी स्थल है जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं। और लैंडिंग करने के पश्चात आप इस क्षेत्र का अवलोकन कर सकते हैं आसानी से। मैं वहाँ स्थल की ओर ले जा रहा हूँ। लैंड कर हमने पिछले 5-7 साल पहले आया था तो कक्षनुमा एक गुफाएं थी। वो किस ओर है? आइए हम लोग जिस ओर हेलीपैड की रचना की गई है, रचना नहीं कह सकते हैं, एक तरह से रचना भी नहीं रचना नहीं कह सकते हैं। हेलीपैड एक वैसा इंडिकेशन प्लेस होता है कि यह जो तो उस ओर चलेंगे। और क्या माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कैमरामैन का आपको अपना घर का परिचय कराना चाहता हूँ। तो वो तो सीढ़ी के बगल से ही है। इन पेड़ों से नहीं एक स्टील का घेरा बना हुआ है छत पे, जो कि इन पेड़ों के कारण शायद ढका हुआ दिख रहा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर उतरेंगे वैसे आपको हम यहाँ से दिख नहीं पा रहा। आइए हेलीपैड को चलते हैं। एक बात तो जिन 2-3 कक्षों की हमने चर्चा की थी, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ यहाँ पे, तो मैं देख पा रहा हूँ वे कक्ष एक सुरंगनुमा कक्ष था, जो कि उस और जिस ओर से हम अभी अभी आ रहे हैं उस पूरा स्थल की ओर से उसी में समाया हुआ था। उत्खनन के माध्यम से वह कक्ष वहाँ पे उजागर हो चुका है, जो मुझे ध्यान नहीं था। और मैं ये भाई साहब को बोल रहा था कि उस कक्ष को चलो देखते हैं। इन्होंने अभी पुष्टि किया इस बात का कि वे कक्ष जो हैं उसी
समझ में आया है, करे भी तो क्या कोई रेगुलर पहाड़ों पे चढ़ना नहीं है, क्या स्पष्ट रूप से हर बात स्मरण किया जाए। मैं आपको उस हेलीपैड वाले स्थल की ओर ले जा रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहें। हम आ चुके हैं। एक दौर था, तुम पहले बालपन में जब थे, इंटरेस्टेड होकर के इस पहाड़ों पे चढ़ाई करते थे और काफ़ी मनोरंजन करते थे अपने कजन भाइयों के साथ। अब जैसे जैसे जिम्मेवारियाँ बढ़ी, वैसे वैसे आप देख सकते हैं इंसान का आना जाना कम हो गया। एक बात और आप देख पा रहे होंगे कि इस पहाड़ के इर्द गिर्द चारों ओर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे लोग बसे हुए हैं। ऐसा मान लिया जाए कि 1000-1500 वर्ष पहले 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी सब की अगर बात कर दें तो एक आंकड़ा आता है और 1300 साल के बीच की ये वे नगरी हैं। शायद उस वक्त इतना, शायद क्या, ये हकीकत है कि वो विकसित नहीं होंगे। ये एक राजा महाराजाओं का क्षेत्र रहा होगा। ये वह किला है जिस किला के चारों ओर तमाम नगर बसे हुए हैं। उस वक्त मेरे ख्याल से इस तरह का नगर नियोजन तो नहीं रहा होगा। दूर दूर तक ये राजगढ़ ही रहा होगा, क्योंकि जहाँ तक हम लोग देखे हैं, पढ़े भी है थोड़ा थोड़ा, कि किला के आसपास खाली स्थान को रखा जाता होगा कुछ समारोह करने के लिए, कुछ सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, कुछ फंक्शंस में पार्टिसिपेंट करने के लिए, और दूर दूर तक नगर बसे रहे होंगे। और अभी ऐसा माना जाता है कि करीब से नगर बस गए और इस किला का अस्तित्व को छाया लग गया है। ठीक है, फिर से इससे किया रहा है, ऐसी बातों को लोगों को देखिए। क्या अन्य क्षेत्रों आसपास के लोग गुप्त, ये पूरा का जिनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी शायद उन्हें बताते रहते होंगे, देखने को मिलेगा। हाँ, तो आइए, हमने एक हेलीपैड की चर्चा की थी। वह आप देख स्थल है हेलीपैड, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार, वो यहाँ पे लैंड किए थे एक वक्त जब उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था। तो उसी वक्त का ये बना हुआ हेलीपैड है और इस हेलीपैड का प्रयोग होता रहता है। मंत्रियों का आवागमन रहता है बीच बीच में मंत्रियों को लेकर।
मैं आकर लेने का प्रयास करूँगा और आप करता रहूँगा। आप उस और भी देख पा रहे होंगे वो नगर, देखिए इस पहाड़ के संलग्न एक और पहाड़ है जो इसी के संलग्न है। ये आपको सीधा मेन रोड की ओर निकालती है। सीधे मेन रोड की ओर आप चले जाएं तो यहाँ पे इस पहाड़ को उस मेन रोड से संयुक्त किया गया है। ऐसा माना जाता है, हमने उस पुरास्थलों की उस ओर जब गया था तो कार्यरत मजदूरों को आदेश देते हुए एक ठेकेदार ने कहा कि कार्य भी प्रगति पे है। आप कुछ दिनों बाद देख पाएंगे कि निचला स्तर जो है आपका मेन रोड से, वे इससे कनेक्टेड है और इस कनेक्टेड पहाड़ों का के बीचों बीच एक मार्ग बनाया जाएगा जिसके माध्यम से लोग वहां से एंट्रांस करेंगे और इस पुरातात्विक स्थल, इस पुरा स्थलों पे दर्शन करने के लिए आया जाया करेंगे। उन्होंने हमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं वर्जित करने का प्रयास किया कि वीडियो ना करें, कार्य प्रगति पे है। हमने उनकी बातों को माना भी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस और कार्य प्रगति पे है आप उस और का वीडियो ना लें। मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं उनकी बातों को माना, लेकिन उनके कहने के बाद उसके पहले क्योंकि कुछ वीडियो मैंने ले लिया था। ठीक है, पूरा स्थल है, हर बातों को साझा करना अभी सही नहीं होगा। धीरे धीरे जब पूर्ण विकसित हो जाएंगी तो लोगों को स्वतः समझ में आ जाएगा इस स्थल की विशेषताएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा सा बालपन की ओर। कहते हैं ना, बचपन कभी मरना नहीं चाहिए। मेरा बचपना भी इन प्यारे प्यारे पशुओं के बीच रहा, कटा, और आज मैं अपने जीवन का वचन को साझा कर रहा हूँ इन पशुओं के संग। मेरी जो स्वर्गीय दादी जी थीं, कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि इतना जल्दी कैसे लोग बड़े हो जाते हैं। वे पशु में काफ़ी रुचि रखते थे। वे पशुओं को अपने घर में एक कमरा में स्थान दिए हुए थे और लगभग 20 से 25 ऐसी बकरियां वहां पे देखने को मिलती थी, जिन बकरियों को मैं और मेरे भाइयों और कुछ कज़न ब्रदर एंड सिस्टर्स सभी मिल करके इन बकरियों का सेवा करते थे। इसी का परिणाम है कि आज मुझे इन पशुओं से काफ़ी लगाव है, जिसकी वजह से मैं इन जटिल जीवों का मांस उपभोग में नहीं लाता, क्योंकि इन बकरियों को चराने के लिए मैं जाया करता था। और मज़े की बात अगर साझा करूं तो हम भाई पैकेट में एक छोटा सा ग्लास भी रखा करते थे, और उस ग्लास का उपयोग अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी हंसी आएगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि अपना बचपन आपसे एक थोड़ा सा साझा कर दूं। उस ग्लास के माध्यम से इन बकरियों का थन से दुग्ध को उस ग्लास में लेकर बड़ा ही मज़े में पी जाया करता था। ऐसे अनेक क्षण बीते इन पशुओं के साथ, जिनमें से एक पशु ऐसा भी था जो हमारी मुख्य भाषा को समझते थे। और जिस दिन से हमने उस पशु का, उस बकरी का बलि देखा, तब से मानसिकता में परिवर्तन लाया
और उस बचपन से तकरीबन 8 साल का उम्र रहा होगा, आज तक हमने जटिल जीवों का मांस उपभोग में नहीं लाया और अब इच्छा भी नहीं है कि ऐसा करूं। चलिए, मैं भी चाहता हूं कि आप भी पशु प्रेमी बने, ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी प्राण है। इससे अत्यधिक क्या कहूं। जय हिंद, जय भारत। अब तो ये पुरातात्विक स्थल, पुरा स्थलों की हमने बहुत ही चर्चा की है, ऐसा भी वीडियो बनाया जाए। आइए कुछ बैठ के आपसे एक दो बात साझा कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे नीचे घर मकान, देखिए, और पहाड़ का स्तर देखिए, निचला स्तर देखिए कि वो कहाँ तक है, वो भी आपको दिख रहा होगा। भाई सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, अब गौर से देखिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ कुछ देर के लिए, अब यहाँ से कुछ बातें हो जाए। अब नीचे जो सटा हुआ बस्ती देख रहे हैं, थोड़ा से आगे जाइएगा तो हमारा वो पैतृक घर दिखेगा जिसमें हमारे दादाजी रहा करते थे। और जब बीच बीच में मैं यहाँ आया करता था तो एक चीज़ देखने को क्या मिलती थी, जैसे 25 दिसंबर, 14 जनवरी, ये दो ऐसे तारीख है कैलेंडर की जिस तारीख में यहाँ के स्थानीय लोग या फिर यहाँ से दूर दराज से आए हुए वे लोग जो 5-10 किलोमीटर के रेडियस में रहते होंगे, 14 जनवरी को ये लोग यहाँ पे तिल संक्रांत को सेलिब्रेट करने के लिए आया करते, मकर संक्रांति। 1 जनवरी को, हाँ 1 जनवरी को, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा भूल हुआ, 1 जनवरी को न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे लोग आया करते हैं अभी भी। और बड़ा दिन जो है क्रिसमस डे, उन दिनों में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और 14 जनवरी को भी देखा जाए तो जिस दिन तिलकुट और चूड़ा खाने का दिन होता है, उन दिनों में भी आप इन पहाड़ों पे देखेंगे, ये पूरा पहाड़ यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको भरा पड़ा मिलेगा। लोग यहाँ पे ना सिर्फ मस्ती करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, बल्कि अपने परिवार के मुख्य सदस्यों के साथ, प्रियजनों के साथ एक प्रेम भरा समय भी व्यतीत करने यहाँ पे आया करते हैं। और ये वर्तमान में भी होता रहा है। अभी भी आप कभी आ जाएंगे 25 दिसंबर को, 14 जनवरी को, 1 जनवरी को, तो आप देखेंगे। और जनवरी के पूरे माह में जैसे हम लोग वनभोज के लिए कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, वो वनभोज का एक स्थल भी इन्होंने बना करके रखते हैं वे लोग। आप देखिएगा, कहीं कहीं आपको मैं दिखा नहीं पाया, हाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आप काले रंग का धब्बा आप देख रहे होंगे। आप दिखाएं इन काले रंग के धब्बा को। ऐसा माना जाता है कि कुछ अगल बगल में ज्वलनशील पदार्थों को और लकड़ियों को या अन्य चीज़ों को जला करके कुछ बनाया गया होगा खाने पीने की चीज़ों को, और उनके अवशेष यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता रहेगा। आप हमारे साथ बीच बीच में बने रहेंगे, मैं आपके बीच में इन सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। आप इधर से देख पा रहे होंगे कि एक टुकड़ा में विशालकाय
चट्टान, पत्थर भी कहना मुश्किल है, विशाल का चट्टान एक छोटी सी शिलाओं पे निर्भर है। काफ़ी रोचक बात है और मैं ये सारी चीज़ें अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए कवर किया हूँ, जिनका इतिहास में अगर रुचि ना हो तो साक्षात यह वीडियो देखेंगे जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। उन्हें लगेगा कि हमारे शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर RK वर्मा यहाँ पे आए हुए थे। वास्तविकता से काफ़ी संबंध रहा है। वे प्रोत्साहित होंगे, वो प्रेरित होंगे, वे अच्छे ढंग से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होंगे। शायद उनके मन में हर्षोल्लास पैदा होगी कि सर एक बार हमें भी उस पुरास्थल की ओर ले चलें। तो मैं उस टर्म एंड कंडीशन को रखते हुए उन बच्चों को यहाँ तक लाऊंगा। और टर्म एंड कंडीशन सामान्य रूप से बहुत बड़ी बात नहीं होगी। या तो आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का वादा कीजिए या फिर आप एक अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाइए, उसके बाद मैं आपको यहाँ तक लाऊंगा। यह हमारे शिक्षण संस्थान का कमिटमेंट है उन मेधावी छात्रों को, उन जीनियस विद्यार्थियों को जो इतिहास में रुचि रखते हों, जो उत्खनन में रुचि रखते हों, जो पुरास्थल में रुचि रखते हों, जो उन सभ्यताओं के विषय में जानकारी लेने का रुचि रखते हों, वैसी बहुत सारी चीज़ों में जो रुचि रखते हों जिनसे उनका ज्ञान और विकसित हो। उन्हें अगर 8वीं शताब्दी की, 11वीं शताब्दी की, 10वीं शताब्दी की, 13वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी की ज्ञान और करीब से समझने का इच्छा हो, वैसे सारे विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस पुरास्थल तक एक बार लाने का अपने ओर से प्रयास करूँगा। अगर आपके अभिभावक आपको अनुमति देते हैं तो सुरक्षित ढंग से यहाँ तक लाऊंगा और सुरक्षित ढंग से यहाँ से 250 से 300 किलोमीटर दूर अपने नगर, जो वर्तमान में मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ हमारा शिक्षण संस्थान है धनबाद, वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। और यही नहीं, आपकी सुविधा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप नीचे का जो आप भवन देख रहे हैं, इनमें से 1-2 भवन अपना भी है। प्रेम पूर्वक यहाँ पे आपको स्टे कराऊँगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर स्थान की कमी पड़ जाए तो पास की एक और स्थान है बाज़ार समिति, वहाँ पे भी हमारा घर है, मैं वहाँ पे भी आपको स्टे कराऊँगा। अगर वहाँ से भी आपको कोई प्रकार का दिक्कत हुआ तो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर स्टेशन से करीब हमारे पैतृक गांव का एक हिस्सा वो भी है, जहाँ पे हमारे पूज्य पिताजी ने एक आशियाना का निर्माण किया, जिनको हम 3 भाइयों मिलकर उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी स्थल है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्टे कराऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा भी तनिक भी कष्ट होने का क्षण नहीं आने दूंगा। और इसके अतिरिक्त क्या कहना, आज ये वीडियो ख़ास तौर पे आप विद्यार्थियों के लिए ही आया हूँ लेकर, ताकि आपकी रुचि इतिहास में और बढ़े और आप रुचिदायक मनोमिजाज को लेकर के शिक्षण में अग्रसर हों। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए था। जय हिंद, जय भारत। आप ये सामने से जिस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं, जो रेलिंग लगा हुआ है, कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं, ये बिल्डिंग हमारा पैतृक घर है। और आप देखिए इस पहाड़ की चोटी को, इसके ऊपरी सिरा को देखिए, ये और इससे संलग्न निचली सिरा को देखिए।
ये हमारा पूर्वजों का आशियाना है, जो आपको हमने वादा किया था कि दिखाऊंगा। मैंने हर एक वीडियो में साझा भी किया था कि कि इस स्थल पे, इस चोटी के संलग्न, इसके निचले स्तर से सटा हमारा पैतृक घर है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस उंगली के सामने को भी आप देख सकते हैं, यही वो घर है। और उसके बगल में भी कुछ परित स्थल है जिसका निर्माण अभी बाकी है। आप इस साइड को देखेंगे, इधर से दाहिने साइड को देखेंगे तो वे भी आपको दिखेगा, जिसमें भी फ़िलहाल हमारे दादा के एक और भाई जो हैं वे निवास करते हैं, जो भी परित आपको दिखाई देंगे। हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारे पूर्वजों के ख्याल और ताज़ा हो जाते हैं। हमारे जो पूजनीय दादाजी देव थे, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद वर्मा, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और उन्हीं का अंश और उन्हीं का वंश हम हैं। और उनके सगे लहू श्री चंद्रिका प्रसाद वर्मा, श्री सुबोध प्रसाद वर्मा, ये वे दो लोग हैं जिनके वंश मैं भी हूँ और यहाँ भी हैं, ये भी निवास कर रहे हैं। और बाकी तो हम लोग कोल कैपिटल झारखंड की राजधानी रांची और उसके पास धनबाद में वर्तमान रूप से निवास कर रहा हूँ। और ऐसी कुछ भी फंक्शंस, समारोह हो या अवसर मिलता है तो बीच बीच में यहाँ पे आया जाया करता हूँ। काफ़ी सुकून देती है कि मैं उस वंश से हूँ जो वंश कभी इस किला के सटे निवास किया करते थे और अभी भी करते हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पूर्वज से विशेष जानकारी नहीं मिल पाया, वरना उनके कथे अनुसार और विस्तृत जानकारी मैं और पहले दे गया होता। पर इस बात से भी गर्व है कि हमारे भारत सरकार ने इन पहाड़ियों की सच्चाई को उजागर कर उत्खनन के माध्यम से इन पुरास्थलों की सच्चाई से वाकिफ़ कराया, जिससे गर्व होता है कि हमारे पूर्वज इतने लंबे अरसों से यहाँ पे बने रहे हैं। और मैं ऐसी अनेक बातों को आपसे वार्तालाप करते हुए चीज़ों को साझा करता रहूँगा। अब हम लोग चलते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। लंबे समय के बाद ये वीडियो को हमने कैप्चर कर पाया और आप अगर इन्हें देखेंगे तो काफ़ी हर्ष आएगी, हर्षोल्लास होंगी। जय हिंद, जय भारत। आइए अब हम लोग नीचे की ओर चल रहे हैं क्योंकि मौसम भी अब हम लोग का साथ नहीं दे पाएगा शायद। आप काले काले घनों के बीच में, बादलों के बीच में देख रहे होंगे बारिश का माहौल बन चुका है और मैं नहीं चाहता कि इस बारिश में भीग जाऊं, वरना हेल्थ पे असर पड़ सकती है। अब निचले स्तर की ओर हम लोग जा रहे हैं, जो आप एक बार और इधर देख लें, यही है पूरा स्थल जिसका अवलोकन हम लोगों ने कर लिया है। अब नीचे की ओर जाते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि जो कठिनाई ऊपर आने में था वही विपरीत मज़ा नीचे उतरने में है। आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते होंगे।
ठीक है। खैर ये बहुत बड़ी चोटी तो नहीं थी, पहाड़ तो नहीं थी। हमने पारसनाथ जैसा पहाड़ को भी प्रेम से, थोड़ा कष्ट से ही सही, बट प्रेम से तय किया। और ये तो खैर हमारा घर का घरेलू पहाड़ है, इसमें तो बचपना काटा हैबिट बना हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग नीचे की ओर चल रहे हैं और मज़े की बात यह है कि चढ़ने में जितना समय लगा उससे कई ज़्यादा कम उतरने में। आइए आप जैसे जैसे देखेंगे कि हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि शरीर को राहत मिल रही है। आइए मैं और मेरे साथी, हम दोनों सबसे बड़ा आभार प्रकट करेंगे हमारे साथी का, जिन्होंने काफ़ी मदद किया, जिनके माध्यम से मैंने इन क्षेत्रों को शूट कर पाया। इन्हें कैमरामैन कहना सही नहीं होगा, एक सहायक के रूप में वीडियो बनाने के क्रम में इन्होंने बहुत ही मदद किया। ये नहीं होते तो मैं शायद वीडियो को नहीं कर पाता, अकेले इतना अच्छा ढंग से नहीं हो पाता। इनके लिए भी एक बार आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए वो घर आप दिखा दीजिए ना, जिसमें कपड़ा टंगा हुआ है। हाँ, जो कपड़ा टंगा हुआ आप देख रहे हैं, ये चोटी के सटे है हमारा पैतृक आशियाना। मैं उस ओर ले जा रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ पे आप देख पाएंगे अब थोड़ा नीचे का रास्ता दिखाते हुए चलिए। इस तरह से आप निचली हिस्सों में पहुंच गए हमारे साथ। इस वीडियो को क्रिएट करने में भले ही मौसम ठंड थी, वर्षा का माहौल बना हुआ था, पर इस वीडियो को कैप्चर करने में हम लोगों का पसीना उतर गया। आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं डिटेल्स में यहाँ की जानकारियों को। आप समझें तो पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। रिकॉर्ड कीजिए, इसको जूम कर दीजिए, हिंदी वाला। हाँ, पढ़ने पर थोड़ा सा समय रखिएगा। आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं, यहाँ की बहुत सारी बातें। शुरू से कैप्चर कीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ, इसको लॉक करिए। एक दूसरा वीडियो बना चुके हैं और मैं अपना पैतृक घर दिखाता हूँ। जो हमारी बचपना का कुछ हिस्सा यहाँ भी आने जाने के क्रम में कटा। इस घर से इस घर के बीच तक, इस घर को अब दिखाएं। थक गया हूँ, बैठूं थोड़ा। इस घर से इस घर के बीच तक, थोड़ा ऊपर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा पैतृक घर यही है।
चलिए फिर मिलेंगे, कहेंगे बाहर। ये बहुत प्यारी आंटी है, मेरी माँ के बाद एक और माँ करके है, तो ये मेरी वो माँ है, ठीक है। और देखिए ये मेरे बाबूजी हैं, इनसे भी भेंट करिए। घरों आप इनसे भी मिल लीजिए, ये अपना ही घर है। आप ये मत समझिए कि हम बाहर बैठे हुए तो अपना घर नहीं है, अब कुछ। हाँ ये मेरी दादी है, इसको भी दिखा दीजिए थोड़ा बहुत। ये मेरी फूआ है, बड़ी फूआ है, ठीक है। और एक लड़की देखिए पूरा गौर से देख रही, उधर भी थोड़ा जूम कर दीजिए तो उधर उधर भाग, अपने आप भाग जाएगी। उधर देखिए, उधर भाग जाएगी अपने आप, देखें भाग गई ना। और मेरी फूआ को देखिए कितना खिलखिला के हंस रही है। हाँ 4-5 दिन के बाद अब काट दीजिए।